अगर आपको भी ब्लॉगिंग करते हुए कम से कम 2 साल हो चुका है और एक भी रुपया आप अभी तक नहीं कमाए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या ब्लॉगिंग छोड़ देना चाहिए या इसमें और डीप नॉलेज गेन करके और फिर उससे पैसे कमाना चाहिए? तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ। और हाँ, अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा या फिर कलीग्स को जो इस ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं या ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाता चलूँगा कि क्यों आप नहीं कमा पाए या आपने कौन सी गलती कर दी है ब्लॉगिंग में जिससे आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट ये है कि अगर आप 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको कंटेंट लिखने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, वेब स्टोरी बनाने के लिए तो आ ही गया होगा। तो आप इससे रिलेटेड अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, जैसे लिंक्डइन पे या अपवर्क पे या फाइबर पे या इंस्टाग्राम पे कोई अगर आपका कांटेक्ट में है जो ब्लॉगर है, बड़ा ब्लॉगर है जो आपको नौकरी पर रख सकता है, वैसे लोगों से कांटेक्ट करिए और आप उनके यहाँ पे काम करने लगिए, उनसे सीखने लगिए या आप उनके लिए काम कर दीजिए या आर्टिकल लिख दीजिए, जिससे आपका जो है ना टिके रहने का चांस ज़्यादा बनेगा और आप कुछ कमा भी पाएंगे, आपकी कुछ अर्निंग भी हो जाएगी और सीख भी पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने ब्लॉगिंग करियर में और डीप नॉलेज गेन करना चाहिए। जैसे आपको नया नया टूल्स यूज़ करते रहना चाहिए। जैसे गूगल का एक नया आया था जेमिनी, उसको यूज़ करना चाहिए। फिर चैट जीपीटी आप तो यूज़ कर ही रहे होंगे, जेमिनी को यूज़ करके देखना चाहिए कि और इसमें क्या इन्हेंस किया जा सकता है। इससे हम अपने ब्लॉगिंग कैरियर में और आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे आर्टिकल को लिख सकेंगे ईजिली। और वेब स्टोरी तो आपको बनाना ही है, कम से कम हर दिन 10 वेब स्टोरी बनाइए, तब जल्दी आप सक्सेसफुल हो पाइएगा ब्लॉगिंग में। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट बना के रखनी पड़ेगी जो कोडिंग करते हो, वेबसाइट से रिलेटेड काम करते हो या वेबसाइट सेल करते हो सकता है वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लेते हो। ऐसे लोगों से कांटेक्ट बना के रखनी ही होगी। अगर आपका ऐसा कांटेक्ट नहीं है तो आप ब्लॉगिंग में बहुत लेट से सफल हो पाइएगा। होइएगा सफल ज़रूर, लेकिन बहुत लेट से। और 2 साल हो चुका है आपके ब्लॉगिंग करियर में, तो आप लगातार काम कर रहे हैं, हर दिन 2, 3, 4, 5, 6 आर्टिकल अकेले बैठ के लिख रहे हैं, तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही चुका होगा कि अपने दोस्तों को सिखा दें, तो आप उस चीज़ को सिखा के भी पैसे कमा सकते। चौथा पॉइंट जिससे आप पैसे अभी तक नहीं कमा पाए हैं वो है आपके नीश। हो सकता है आपका नीश जो है वो बहुत ब्रॉड नीश हो, जैसे टेक, आप पूरा टेक इंडस्ट्री को कवर करने लगे हैं, फ़ोन, वॉच, सारे चीज़ टेक में जितने भी टेक ऑब्जेक्ट हो सारे चीज़ को आप कवर करने लगे हो। इसके बजाय आप सब नीश पे आ जाइए। जैसे फ़ोन है तो मोटरोला का भी फ़ोन है, रेडमी का भी फ़ोन है, रियलमी के भी फ़ोन है, तो आप एक सब नीश बनाइए। आप या तो सिर्फ रियलमी के फ़ोन के बारे में लिखिए या सिर्फ मोटरोला फ़ोन के बारे में लिखिए। इससे होगा ये कि आप सब नीश पे जल्दी जल्दी सफल हो पाइएगा, जल्दी जल्दी आर्टिकल भी पोस्ट कर पाइएगा कि मोटरोला कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ, एक ही फ़ोन है, तो उस पर आप आराम से आर्टिकल लिख सकते हैं। उसमें अपडेट भी आता है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। इससे होगा ये कि गूगल आपको अथॉरिटी दे देगा कि हाँ, ये बंदा मोटरोला के फ़ोन के बारे में अच्छा आर्टिकल लिखो। इसी को ही सबसे शुरू में दिखाते हैं, फर्स्ट पेज पे इसी को रैंक करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि आप अपने आसपास के ऐसे माहौल में होंगे जो कि आप के ब्लॉगिंग करियर के लिए होगा ही नहीं। जैसे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं और रह रहे हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहा है ऐसे लोगों के साथ, या फिर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं और रह रहे हैं ऐसे लोगों के साथ जिनको ब्लॉगिंग का भी नहीं पता है, तो आप ऐसे लोगों से दूर ही रहिए और डीमोटिवेट करने वाले लोगों से हमेशा दूरी बना के रखिए। जैसे आप सबको पता है कि ब्लॉगिंग में पैसा है, ब्लॉगिंग का एडसेंस अप्रूवल लेते हैं, ट्रैफिक आता है तो उसमें पैसा बनता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा। यानी कि कुछ लोग तो एडसेंस के बारे में जानते ही नहीं होंगे, उनको सिर्फ गूगल पे सर्च करने आता होगा, गूगल पे वेबसाइट कैसे बनता है, वो कैसे रैंक होता है, उनके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला बात यह है कि आप सही लोगों से गाइड नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप सही लोगों से गाइड हो पाएंगे तो जल्दी से जल्दी आप सफल हो जाइएगा। जैसे मैं YouTube पे ही देख के ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, खुद से ही सीखा। YouTube पे जितना सिखाया ट्यूटोरियल उसी से सीखा, एडसेंस भी लेने उसी से सीखा।
तो हर चीज़ मैं देख देख के सीखता था तो थोड़ा टाइम लगता था। ऐसा भी हो सकता है कि यूट्यूब पे आपको 10 चैनल मिले और 10 पे अलग अलग कंटेंट हो और अलग अलग वैरायटी के हो, तो आप 10 वीडियो को देखिएगा, 10 चैनल को देखिएगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि कहीं से आप कोर्स ले लीजिए, उससे भी सीख सकते हैं। लेकिन कोर्स लेने से पहले एक बार उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिए, क्या इस कोर्स में वही चीज़ तो नहीं मिल जा रहा है जो यूट्यूब पे मिल रहा है, तो बेकार ही है कोर्स लेना। उससे अच्छा कि यूट्यूब पे ही आप कम से कम 6 महीना खुद से स्ट्रगल करके देखिए। यूट्यूब पे ढूंढिए, या तो आप वैसे कम्युनिटी से जुड़ जाइए जहाँ पे ब्लॉगिंग के बारे में बात होता हो, ब्लॉगिंग से रिलेटेड काम होता हो, तो आप जल्दी से जल्दी सफल हो पाइएगा। अगला पॉइंट ये है कि आप कम्युनिटी में एक्टिव भी रहिए। कम्युनिटी में जुड़ गए तो कम्युनिटी में एक्टिव भी रहना आपको है। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है भाई ब्लॉगिंग कैसे किया जाता है तो आप आंसर ही नहीं दे रहे हैं, अरे कोई होगा बता देंगे उसको, वैसे नहीं करना है। आपको आराम से उसको आंसर देना है और हर कोई का हेल्प भी करना है। ये नहीं कि आप कम्युनिटी में बस जुड़े हुए हैं बस नाम का, ऐसा नहीं करना है, आपको हेल्प भी करना है। अगला पॉइंट ये है जिसकी वजह से आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं कि लोगों को आप जल्दी बता दे रहे हैं। जैसे एक आर्टिकल लिखे और हल्ला कर दिए कि भाई हम ऐसा ब्लॉगिंग बनाया है, ऐसा पैसा आएगा, आप उसके बाद नहीं आएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाइएगा, 2-4 दिन में छोड़ दीजिएगा। फिर वही दोस्त लोग आपका मजाक उड़ाएगा, अरे इससे तो बस फालतू बता रहा था, इससे कुछ होता है नहीं होता है। उसके बाद आप और डिमोटिवेट हो जाइएगा, आपको कुछ में मन नहीं लगेगा। ब्लॉगिंग तो गया ही, और भी जो आप करने वाले थे, पढ़ने वाले थे, उसमें मन नहीं लगेगा। इससे अच्छा कि आप चुपके से ब्लॉगिंग स्टार्ट करिए और धीरे धीरे अपना हर दिन 2, 4, 5, 6 ऐसा आर्टिकल बढ़ाते जाइए। ये और किसी को बताइए भी मत। पार्ट टाइम जॉब रख लीजिए, जैसे कि 3 घंटा इसमें देना है तो देना ही है। डेडिकेशन के साथ करिएगा तब जल्दी से सफलता मिलेगी। मुझे भी इसी तरह सफलता मिली। जब मैं डेडिकेशन के साथ 5 घंटा बैठता हूँ तब जाके मुझे कुछ ट्रैफिक देखने को मिलता है मेरे वेबसाइट पे। तो इसीलिए आपको भी इसी तरह डेडिकेशन के साथ काम करते रहना डेली। ये नहीं कि आप आज काम किए फिर 5 दिन बाद करेंगे, वैसे नहीं। आज आर्टिकल लिखे कल भी लिखेंगे, परसों भी लिखेंगे, डेडिकेशन के साथ पर डे। संडे को भी रेस्ट नहीं लेना है, संडे को एक एक्स्ट्रा ज़रूर लिखना है और संडे को वेब स्टोरी ज़रूर बनाए, कम से कम 10 वेब स्टोरी बनाए पर डे। जितना आप आर्टिकल लिखते हैं उतना वेब स्टोरी बना दीजिए और संडे को 5 वेब स्टोरी एक्स्ट्रा बनाइए। जिससे क्या होगा ना कि वेब स्टोरी जल्दी से जल्दी रैंक हो जाता है गूगल पे और डिस्कवर में आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जल्दी से जल्दी आप सफल हो पाइएगा ब्लॉगिंग में। अब अगला पॉइंट ये है कि आप जल्दी हार मान लेते होंगे। जैसे कोई एक नीश पे चूज किए कि चलो टेक पे लिखेंगे, तो टेक पे लिखे 1 महीना 2 महीना, उसके बाद फिर आपका मन किया नहीं यार टेक पे नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे योजना पे या लोन पे लिखेंगे। वैसा नहीं करना है। कम से कम आपको 6 महीना टिके रहना है। अगर आप नहीं टिके 6 महीना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस नीश में सब नीश क्या है, इसमें क्या लिखना रहता है, इसमें क्या करना रहता है, इसमें कंटेंट कहाँ से लाना रहता है। तो आप हर नीश के मास्टर होने चाहिए। ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप हर नीश के मास्टर होने चाहिए। एक वाले नीश को भी पता होना चाहिए कि योजना में क्या लिखाता है, योजना वाला भी पता रहना चाहिए टेक में क्या क्या लिखाता है। तब जाके आप सच्चे ब्लॉगर और अच्छे ब्लॉगर बनिएगा जो फ्यूचर में जाके बहुत पैसा कमाता है। आप जितने भी बड़ा बड़ा ब्लॉगर देखे हैं ना, वो लोग सब नीश के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, और सब नीश के बारे में उनको पता होता है कि ये नीश में ये काम होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने ब्लॉगिंग के करियर को आगे बढ़ाइए और पेशेंस रख के काम करिए। ये नहीं कि आज लिखे फिर 5 दिन बाद लिखेंगे, वैसा नहीं करिए। पेशेंस रखिए कि आज लिखे कल भी लिखेंगे। कम से कम 6 महीने तक एक ही नीश पे टिकिए और लिखिए लगातार। कम से कम 500 पोस्ट लिख दीजिएगा ना अपने से, तो आपके अंदर आज भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे भाई 500 पोस्ट लिख चुके हैं अपने से अपना वेबसाइट पे। अब दिखाइएगा भी किसी को पोर्टफोलियो के रूप में कि देखो मेरा वेबसाइट है, ऐसा हम पोस्ट लिखे हैं। अब 500 पोस्ट लिखे हैं अकेले, तो आपको कोई भी जॉब पे रख लेगा। जो बड़े बड़े ब्लॉगर रहते हैं ना, वो ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए कम से कम 100 पोस्ट भी खुद से लिखा हो या फिर 200 पोस्ट लिखा हो। ऐसा बंदा लोग को ढूंढते रहता है। हम भी एक जगह काम पे रहे थे जो कि कुछ पैसा भी देता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरा मूड किया कि नहीं यार अपना स्टार्ट करते हैं कुछ। फिर हम वीडियो बनाने लगे, फिर ब्लॉगिंग में लगे, ब्लॉगिंग भी करने लगे, मज़ा आने लगा। अब हम योजना नीश और टेक नीश दोनों को ऑपरेट करते हैं।
तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो ब्लॉगिंग को नहीं समझते हैं या फिर ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं। इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सच्चाई पता चलेगा, ब्लॉगिंग के बारे में सच्ची जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।